Morning, students. Today we'll study some questions based on SSS and RHS congruence rules. Now, first question of exercise 7.3 is ABC and DBC are two isosceles triangles on the same base BC. Isosceles triangles means ये AB AC के बराबर है और DB DC के बराबर है. And they are on the same base BC. AD is extended to intersect BC at point P. You have to show, आपको चार पार्ट्स दिए हुए हैं. पहला ट्राइंगल ABD एंड ACD को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है. फिर आपने ABP और ABC को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है. फिर आपको बताना है कि ये एंगल A बाइसेक्ट हो रहा है, यानी कि ये दोनों एंगल्स को आपने इक्वल बताना है. इसको हम नाम दे देते हैं 1, 2. फिर आपने ये भी बताना है कि डी एंगल भी बाइसेक्ट हो रहा है, यानी इसको हम नाम दे देते हैं 3, 4. एंड लास्ट में आपने बताना है कि यहाँ पे जो पी पे एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का है एंड बीपी इज इक्वल टू बीसी, दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये एपी. गिवन टू प्रूव आप अपने आप लिख सकते हैं. आई एम स्टार्टिंग विद द प्रूफ पार्ट ओनली. यहाँ पे सबसे पहले जो दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं हम वो ले लेते हैं. इन ट्राइंगल फर्स्ट पार्ट हमें प्रूव करना है ABD एंड ट्राइंगल ACD. इन दोनों ट्राइंगल्स में देखिए AB आपको AC के बराबर गिवन है. सिमिलरली DB DC के बराबर ये भी गिवन है, क्योंकि आपको ABC और DBC आइसोसेलेस ट्राइंगल्स दिए हुए हैं. और तीसरा AD इज इक्वल टू AD हो गया कॉमन, ये दोनों में कॉमन है. Therefore, triangle ABD is congruent to triangle ACD by SSS congruence rule. अब जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ऑब्वियस है इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होने चाहिए, यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 CP CD. एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, इसका मतलब AP बाइसेक्ट्स एंगल A, या एंगल A कह लीजिए या एंगल BAC कह लीजिए, क्योंकि आपकी बुक में दिया हुआ है. तो ये आपका थर्ड पार्ट का भी फर्स्ट यहीं पर आपका प्रूव हो जाता है. Let's take it as 1. नाउ सेकेंड पार्ट आपको प्रूव करना है ट्राइंगल ABP और ACP में. अभी देखिए यहाँ पे आपने एंगल 1 और 2 बराबर ले लिया, इसको हम बाद में भी लिख सकते हैं बाइसेक्ट्स वाले को लाते, जब थर्ड पार्ट लिखेंगे तभी लिखेंगे. नाउ अब हम सेकेंड पार्ट लेते हैं ABP. तो इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP, देखिए AB AC के बराबर है, ये आपको गिवन है. दूसरा एंगल 1 अभी आपने एंगल 2 के बराबर प्रूफ किया है, और AP और AP आपके दोनों ट्राइंगल्स में है, तो ये हो गया कॉमन. Therefore, triangle ABP is congruent to triangle ACP by SAS congruence rule. देखिए एक ही क्वेश्चन में हमें कितने सारे थ्योरम्स यूज हो रहे हैं. अब थर्ड पार्ट, अब जब ABP और ACP कॉन्ग्रुएंट हो गया तो यू नो दैट BP and BC, PC are
इक्वल, ठीक है ना, बीपी इज इक्वल टू सीपी, ये हो गया सीपी सीटी, इसको ले लेते हैं इक्वेशन 2। अब आते हैं हम थर्ड पार्ट पे, यानी कि एपी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। तो अब हम ले सकते हैं इन ट्रायंगल डीबीपी एंड ट्रायंगल डीसीपी में, देखिए डीबी डीसी के बराबर आपको गिवन है, बीपी अभी अभी आपने सीपी के बराबर प्रूव कर लिया, एंड डीपी आर कॉमन। तो ये दोनों ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। और जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, इसको लेते हैं इक्वेशन 3 बाय सीपी सीटी। अब यहाँ पे देखिए, एंड इक्वेशन 1 से आपको मिला था एपी बाइसेक्ट्स एंगल ए, और इक्वेशन 3 से आपको मिल रहा है एपी बाइसेक्ट्स एंगल डी। फ्रॉम इक्वेशन 1 AP bisects angle A, and from equation 3 AP bisects angle D। अब आते हैं लास्ट पार्ट पे, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट अभी हमने बता दिए, चाहे हम थर्ड से ले लें, चाहे हम सेकंड पार्ट से ले लें, किसी से भी ले सकते हैं। ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, बिफोर ये ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे बीपी इज इक्वल टू सीपी हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, तो एंगल बीपीडी इज इक्वल टू एंगल सीपीडी, इसको ले लेते हैं फोर्थ इक्वेशन, ये भी सीपी सीटी हो गया। और जब ये दोनों इक्वल हो गए, बट यू नो दैट एंगल बीपीडी प्लस सीपीडी इज नथिंग बट 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। और देयरफॉर एंगल बीपीडी प्लस एंगल सीपीडी की जगह पे भी हम यहाँ से बीपीडी लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री, that is like 2 times angle BPD is equal to 180 degree. Angle BPD is equal to 180 by 2 यानी कि 90 डिग्री। इसका मतलब ये परपेंडिकुलर हो गया। और बाइसेक्टर हमने ऊपर, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। बाइसेक्टर हम अभी पहले प्रूव कर ही चुके थे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 से। Therefore AP is AP bisects BC from equation 2 and AP is perpendicular to BC from equation 5। इस तरीके से हमने ये चारों पार्ट्स प्रूव कर लिए। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 आप अपने आप कर सकते हैं। AD इज एन एल्टीट्यूड, मैं थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ आपको। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ABC, इसके अल्टीट्यूड है, अल्टीट्यूड का मतलब होता है ये 90 का एंगल बना, इन विच AB इज इक्वल टू AC, ये दोनों बराबर हैं। शो दैट AD बाइसेक्ट्स BC, ये AD BC को बाइसेक्ट करता है, एंड AD बाइसेक्ट्स एंगल E। गिवन टू प्रूफ तो अब आप अपने आप लिख सकते हैं। प्रूफ वाले पार्ट में हम चलते हैं। इन ट्रायंगल
ADB एंड ट्रायंगल ADC, देखिए सबसे पहले तो ADB एंगल इज इक्वल टू ADC एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि आपको AD इज अल्टीट्यूड दिया हुआ है। अल्टीट्यूड का मतलब ही परपेंडिकुलर होता है, वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पे आने वाला परपेंडिकुलर इज कॉल्ड अल्टीट्यूड। ये भी 90। और फिर आपको दिया हुआ है AB इज इक्वल टू AC, ये तो आपको गिवन है क्वेश्चन में, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और तीसरी बात AD इज इक्वल टू AD हो गया कॉमन। तो ये दोनों ट्राइंगल्स ADB is congruent to triangle ADC by RHS congruence rule। और जब ये congruent हो गए तो BD is equal to DC, CPCD implies AD bisects BC। इसी तरह से सेकेंड पार्ट है AD bisects एंगल A, इसका हम अगर नाम 1 2 दे देते हैं। सिमिलरली एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये भी CPCT हो गया, दैट इज AD bisects एंगल A। आई होप ये दोनों कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आए होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में SSS रूल लगे रहे हैं और सेकेंड में RHS। Still, if you find any difficulty, you can ask me. Thank you.